नीलेश शाह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कोटक एएमसी के, और अमीषा जी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन नीलेश सर, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और चलिए यही पूछती हूँ जो सभी को पूछ रही हूँ, क्या कहिएगा बजट के बारे में? Rita, thank you for having me over here. जब मैं छोटा था तब एक एडवर्टाइजमेंट का स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। ये बजट देख के मुझे वही स्लोगन याद आ रहा है, सिटीजन्स प्राइड एंड पीयर्स एनवी। बहुत ही उम्दा बजट है। इसने इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को अचीव किया है। एक इंक्लूसिव ग्रोथ खड़ा किया है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, रूरल हाउसिंग, विमेन, ये सारे लोगों को सपोर्ट दिया है ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ बने। जो हमारी चैलेंज है कि बॉटम ऑफ पिरामिड का कंजम्पशन उस तेज गति से नहीं ग्रो हो रहा है जिस तेज गति से टॉप ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन ग्रो हो रहा है, उसे इस बजट से एक गैप नैरो हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने भविष्य के लिए निवेश किया है, चाहे रोड हो, वाटर हो, रेलवे हो, एनर्जी हो। देयर इज इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। रिवाइज्ड एस्टीमेट से 17% ज्यादा ग्रोथ है, बजटेड एस्टीमेट से 11% ग्रोथ है। इंक्लूसिव ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ नहीं छोड़ा है। मार्केट में यह उम्मीद नहीं थी कि फिस्कल डेफिसिट अगले साल के लिए 5.1% आएगा। यह भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बाद वाले साल में 4.5% की फिस्कल डेफिसिट का टारगेट आ सकता है। तो ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी अचीव किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और फिस्कल प्रूडेंस। ट्रूली इसे हम ये इस बजट को कह सकते हैं सिटीजन्स प्राइड एंड पीयर्स एनवी। से पहले हमारी जब बातचीत हुई तो फिर आपने कहा था बैलेंस बजट होगा, पेश करने की कोशिश की जाएगी। आपने क्रिकेट के कुछ जुमले भी हमको समझाने की कोशिश की कि उसके जरिए कि किस तरह का बजट पेश हो सकता है। क्या वो बातें सब सही निकली और क्या वोटर्स दाव लगाएंगे इस बजट को सुनकर? कविता, मैंने उस वक्त कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जैसे वीरेंद्र सहवाग मुल्तान की पिच पे पाकिस्तानी बॉलिंग को पीट रहे थे, वैसा ही कुछ माहौल है। लंच के पहले एक शतक पूरा किया, टी के पहले दूसरा किया और खेल खत्म होने से पहले तीसरा किया। जब 294 रन पे थे तो छक्का मार के तीसरा शतक पार किया। बिल्कुल उसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने अच्छी पिच के ऊपर बहुत उम्दा बैटिंग की है। इससे डोमेस्टिक निवेशक और ग्लोबल निवेशक दोनों को फायदा मिलेगा। जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत आज दुनिया के बाकी देशों के सामने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता है। रशिया से हम 8 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे है, चाइना से 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे है, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री से दुगने से ज्यादा वैल्यूएशन पे है। लोगों की हमसे बड़ी अपेक्षा है और इस वोट ऑन अकाउंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने निवेशक को निराश नहीं किया है। जो नंबर्स आए हैं वो किसी और माहौल में, किसी और देश में लाना मुश्किल था। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और चीज कविता गौर फरमाना चाहूंगा, दुनिया में बहुत ऐसे कम देश होंगे जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के बोल पाएंगे, बेटा बेटी हम तुम्हारे लिए सिर्फ कर्जा नहीं छोड़ जा रहे हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी छोड़ के जा रहे हैं, असेट्स भी छोड़ के जा रहे हैं। इस साल का नेट बोरोइंग प्रोग्राम कुछ 11,75,000 करोड़ होगा और निवेश 11,11,000 करोड़ होगा। बहुत कम देश उतना निवेश कर रहे हैं जितना वो बोरोइंग कर रहे हैं। ये वोट ऑन अकाउंट में हम अपने बच्चों की आंख में आंख डाल के बोल पाएंगे, हमने आपका भविष्य दांव पे लगा के हमारा वर्तमान ठीक नहीं किया है। आपके लिए जितनी असेट छोड़ के जा रहे हैं उतना ही कर्जा छोड़ के जाएंगे। चलिए नीलेश सर, आप मेरे साथ रुकिएगा, लेकिन आप तीनों से जो हमारे साथ है, मीर, स्वरूप और एंथनी, आपसे रैंकिंग जानना चाहूंगी। सबसे पहले आप 10 में से कितना? जैसे मीर ने भी कहा था, आई थिंक बॉन्ड मार्केट्स के लिए तो 11 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 10 भी नहीं है, और इक्विटी मार्केट्स के लिए भी मैं कहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10। एक संशोधित बताइए। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10।
स्वरूप, ऑलवेज 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन। आप? मैंने तो बता ही दिया था अपना 11 है ना, 10 में से 11, 9.5। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी समय आपने हमें आज दिया और बजट का पूरा किया विश्लेषण हमारे साथ, धन्यवाद। और नीलेश सर, आपसे भी जानना चाहती हूँ मैं कि आप किस तरह की रैंकिंग देना चाहेंगे। और भी सवाल हैं आपके लिए मेरे पास, लेकिन फिलहाल रैंकिंग का क्योंकि एक सवाल चल रहा है, बताइए। कविता, ये वोट ऑन अकाउंट था, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और काफी कठिनाई थी फाइनेंस मिनिस्टर को डिलीवरी करने के लिए, और फिर भी उन्होंने एक सबसे छोटी सी स्पीच में पावरफुल परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट स्कोर है, 10 आउट ऑफ 10। इससे और अच्छी उम्मीद रखना मुश्किल था। सेक्टर स्पेसिफिक जो ऐलान किए गए हैं, खासतौर से अगर हम सोलर पैनल्स के लिहाज से देखें और जो रूरल इकोनॉमी को लेकर ऐलान किए गए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और मध्यम वर्ग के लिए भी खास योजना के ऐलान किए गए हैं, इस तरह के ऐलानों को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह का, अगर कोई आपको इस वक्त सुन भी रहा है क्योंकि बाजार भी चल ही रहा है, किसी को अगर कोई व्यू लेना हो तो किस तरह का व्यू लेना चाहिए नीलेश सर? एक वोट ऑन अकाउंट की प्रपोजल देख के बाजार पे व्यू नहीं लेना चाहिए। बाजार पे व्यू कंपनी के ऊपर से लेना चाहिए। यस, प्रपोजल से थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है, बट वोट ऑन अकाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट जो फिलॉसफी है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, उसको नहीं बदलाव करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, आज भारत के पास 2 चैलेंज है। एक, बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड का कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं ग्रो हो रहा है जितना टॉप एंड का हो रहा है। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स उतनी तेजी से नहीं ग्रो हो रहा है जितना गवर्नमेंट का हो रहा है। अगर ये दोनों चीजें सुधर जाए, इंप्रूव हो जाए, तो ग्रोथ जो हमारा आज भी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग है और हाई सिंगल डिजिट के आसपास है, वो डबल डिजिट तक पहुंच सकता है। ये जो सारे कदम उठाए गए हैं, चाहे सोलर रूफटॉप हो, चाहे रूरल हाउसिंग हो, चाहे मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम की अनाउंसमेंट हो, चाहे फिस्कल प्रूडेंस हो, चाहे फिशरीज एंड एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना हो, ये सारी चीजें मिला के प्राइवेट कैपेक्स एंड कंजम्पशन इनको बढ़ावा दे रहा है। यह हमारी कंट्री को अपने अमृत काल में तेज गति से ग्रो होने का सपोर्ट दे रहा है, फाउंडेशन दे रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इस वोट ऑन अकाउंट से हम बाकी लोगों से अपना जो गैप है उसको नैरो कर पाएंगे। वी आर फर्मली ऑन आवर वे टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर फर्मली ऑन आवर वे टू बिकम 5 ट्रिलियन एंड 7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन दिस डेकेड। ये सर्टेनिटी अब और बढ़ रही है एंड होपफुली हम इन सारी एक्सपेक्टेशंस को आउट परफॉर्म करेंगे। नीलेश सर, आप जब भी आते हैं बहुत सीख वाली बातें बताते हैं हमारे दर्शकों को, बहुत उम्दा लर्निंग आपसे। और जैसा कि शुरुआत में भी आपने कहा कि उम्दा बजट है, 10 में से 11, और उम्मीद करते हैं विश्वास की गारंटी, विकास की गारंटी और जिस तरह से पूरा समावेश है विश्वास का, हमें आने वाले बजट में भी दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के